हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एड्यूमाइंड्स जीके, जहां मिलती है आपको दिलचस्प और मज़ेदार जनरल नॉलेज। देखते हैं आपके कितने सवाल सही होते हैं। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है, 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को एक अनोखा तोहफा भेजा था जो आज भी वहां ऊंचा खड़ा है। वो क्या था? ऑप्शंस: A. Eiffel Tower replica, B. Statue of Liberty, C. Liberty Bell, D. Golden Eagle। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यह शानदार प्रतिमा फ्रांस ने अमेरिका को आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर गिफ्ट की थी। यह अब न्यूयॉर्क हार्बर में खड़ी है और आज़ादी की पहचान बन चुकी है। आपका अगला सवाल है, हमारे कान में एक बहुत ही छोटी हड्डी होती है जिसका नाम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा लगता है। वो कौन सी है? ऑप्शंस: अ ड्रम, बी ट्रम्पेट, सी स्टेप्स, डी ट्यूबा। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टेप्स। स्टेप्स इंसान की शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसका आकार छोटा सा स्टिरअप जैसा होता है और ये सुनने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है। आपका अगला सवाल है, जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए तो भारत के बारे में उन्होंने क्या कहा था? ऑप्शंस: अ ब्राइट एंड शाइनिंग, बी इनक्रेडिबल, सी सारे जहां से अच्छा, डी ए लैंड ऑफ वंडर्स। सही जवाब है ऑप्शन सी, सारे जहां से अच्छा। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा स्पेस से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने गर्व से कहा, सारे जहां से अच्छा। यह वाक्य ऐतिहासिक बन गया। आपका अगला सवाल है, कौन से ग्रह पर एक दिन एक साल से भी लंबा होता है? ऑप्शंस: ए मर्करी, बी वीनूस, सी मार्स, डी जुपिटर। सही जवाब है ऑप्शन बी, वीनूस। वीनूस पर एक दिन पूरा होने में 243 अर्थ दिन लगते हैं, जबकि उसका एक साल 225 दिन का होता है। यानी वहां दिन साल से लंबा होता है। आपका अगला सवाल है, 1951 में जब दिल्ली ने पहले एशियन गेम्स की मेज़बानी की तो ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हुई थी? ऑप्शंस: ए एडन गार्डन्स, बी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सी नेशनल स्टेडियम, डी फेरोज शाह कोटला। सही जवाब है ऑप्शन सी, नेशनल स्टेडियम। पहले एशियन गेम्स का उद्घाटन दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ था। इसने भारत में आधुनिक स्पोर्ट्स इवेंट्स की नींव रखी थी। दोस्तों, आप ये वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए बिना देरी के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, कौन से भारतीय कवि ने 2 देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं? ऑप्शंस: ए रबींद्रनाथ टैगोर, बी काजी नजरुल इस्लाम, सी बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय, डी आमिर खुसरो। सही जवाब है ऑप्शन ए, रबींद्रनाथ टैगोर। टैगोर ने भारत का जाना गाना मना और बांग्लादेश का अमर सोनार बंगला लिखा। दोनों देशों का गर्व बन चुके ये गीत उनकी महानता का प्रमाण हैं। आपका अगला सवाल है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हर साल किस शांति पुरस्कार की मेज़बानी करती है? ऑप्शंस: ए नोबेल पीस प्राइज, बी बुकर प्राइज, सी टेम्पल्टन प्राइज, डी पुलित्जर प्राइज। सही जवाब है ऑप्शन ए, नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज बाकी सभी नोबेल पुरस्कारों से अलग स्वीडन की बजाय नॉर्वे में दिया जाता है। ओस्लो में हर साल एक खास समारोह आयोजित होता है। आपका अगला सवाल है, अगर हीरे हमेशा के लिए होते हैं तो वो असल में किस तत्व से बने होते हैं? ऑप्शंस: ए कार्बन, बी क्रिस्टल, सी लीड, डी ग्लास। सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बन। हीरे कार्बन के एटॉम्स से बने होते हैं।
जब ये ज़मीन के अंदर अत्यधिक दबाव और तापमान में बनते हैं तो ये चमकदार, मजबूत रत्न बन जाते हैं। आपका अगला सवाल है, प्राचीन काल में पहली ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? ऑप्शंस: ए. एथेंस, बी. रोम, सी. ओलंपिया, डी. स्पर्ता। सही जवाब है ऑप्शन सी, ओलंपिया। ओलंपिया ग्रीस का ऐतिहासिक शहर है जहां 776 ईसा पूर्व में पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे। ये खेल सूस देवता को समर्पित थे। आपका अगला सवाल है, वो कौन सी गैस है जिसे पेड़ सांस के रूप में लेते हैं और इंसान छोड़ते हैं? ऑप्शंस: ए. ऑक्सीजन, बी. हाइड्रोजन, सी. नाइट्रोजन, डी. कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो इंसानों और जानवरों के लिए जिंदगी की सांस है। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 मज़ेदार और दिमाग घुमा देने वाले सवाल। आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एड्यूमाइंड्स जीके के साथ।